हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। एक टॉपिक है हमारा एस्टिवेशन। इस टॉपिक के साथ क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ डायग्राम्स हैं। तो होता क्या है, या तो डायग्राम दिया जाता है एग्जाम में या फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो एग्जाम्पल दिए जाएंगे तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डायग्राम कौन सा है, और डायग्राम दे दिया जाएगा तो फिर क्या करने का पड़ेगा कि इसका एग्जाम्पल कौन सा है। और कई बार बस मैंने बुक में हमारा जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स थ्योरी वगैरह ले दिया है, तो वो हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। तो हमको मैंने क्या बस एक एक पॉइंट लिखा है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखेंगे, इन पॉइंट से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और जो मैं थ्योरी अभी बताने वाला हूं, सारे क्वेश्चन एस्टिवेशन से जितने भी आए हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात हमें ये देखना है कि एस्टिवेशन होता क्या है। एस्टिवेशन जैसा हमने लिखा डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स इन फ्लावर। तो सेपल पेटल फ्लावर बिल्कुल ही अगर बेसिक से देखा जाए, वैसे तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन देखा जाए तो फ्लावर क्या होता है। ये हमारा देखो, ये जो हमारा ऐसा फ्लावर है, तो पहले ऐसे देखते हैं पूरा प्रॉपर। सेंटर में हमारा गाइनोसियम है, फिर ये हमारा एंड्रोसियम है। ठीक है, स्टेमन हमारा पेटल पिस्टिल, और ये हमारा कौन है, हमारा पेटल, और ये है हमारा सेपल। और इस तरह से हमारा फ्लावर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सबसे आउटर में कौन है, सेपल, और फिर कौन है, पेटल। तो किसी भी फ्लावर को अगर मतलब ये हमारा फ्लावर है, और इस फ्लावर को अगर मैं इस तरह से कट करूं, ट्रांसवर्स सेक्शन में से अगर मैं इसको कट कर देता हूं, तो क्या यहाँ पर जहां जहां पर भी इसके पेटल्स अटैच थे, क्या उसका डायग्राम हमको दिखने वाला है। तो ये वही है कि ये क्या था, जैसे ये डायग्राम तुमको दिख रहा है, ये डायग्राम तुमको दिखता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फ्लावर है, और इस फ्लावर पे ऐसे पेटल्स लगे हुए थे जो हमको कलरफुल दिखते हैं। तुमको दिखा कुछ ग्रीन दिखता है, कुछ कलरफुल दिखता है। फ्लावर में जो कलरफुल है वो क्या है, पेटल्स है, और जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है नीचे वो क्या है, सेपल्स। तो क्या हुआ कि जब हमने इसको ऐसे, ये फ्लावर समझना है क्या है फ्लावर, और इसको जब मैं ऐसे कट करूंगा तो तुमको लगेगा कि कहां कहां सेपल पेटल अटैच थे। तो वो जो मार्क बनने वाला है वही मार्क ये बना हुआ है, मतलब ऐसा फ्लावर था, उस फ्लावर को मैंने कट किया, और ये क्या है कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई सेपल पेटल अटैच था, यहाँ कोई ना कोई सेपल पेटल अटैच था, यहाँ कोई ना कोई सेपल पेटल अटैच था। तो उसका जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पर हमने एस्टिवेशन को 4 टाइप से डिवाइड किया है। एक है वेलवेट, क्या है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। तो पहले देखो, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। जो चारों टाइप है, चारों के हमको डायग्राम याद रखने हैं, एक एक लाइन हमको डेफिनेशन का याद रखना है, और उनके एग्जांपल याद रखने हैं। तो देखो होगा क्या, पहला मैं बता देता हूं, पहले जनरल देखेंगे फिर ट्रिक से भी इसको याद रखेंगे। ये देखो पहला क्या है, वेलवेट। वेलवेट में बोल रहा है कि जस्ट टच ईच अदर, मतलब ये फ्लावर था, इसमें यहां पर क्या लगा है, सेपल 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 सेपल। तो ये सेपल कहीं ना कहीं इससे टच होगा, और ये कहीं ना कहीं इससे टच होगा। तो जस्ट क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे बस जस्ट टच हो रहे हैं, कहीं भी कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है। ये इधर वाला सेपल है और ये सेपल है, दोनों बस टच, ऐसा लग रहा है कि टच है, लेकिन प्रॉपर टच भी नहीं, और कहीं पर कोई ओवरलैप भी नहीं हो रहा है। तो कहां होगा, वेलवेट में। मतलब ये देखो, ये एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, सभी में बीच में कुछ ना कुछ गैप है, और ऐसा भी लग रहा है कि थोड़े थोड़े पास आ रहे हैं, मतलब जस्ट टच जैसी कोई ना कुछ कंडीशन बन रही है। तो ये कौन है, कैलोट्रोपिस। इसका एग्जांपल आता है कैलोट्रोपिस। दूसरा आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होगा, ओवरलैप नेक्स्ट वन, मतलब ये एक है और ये दूसरा, इसके ऊपर क्या हो गया है, ओवरलैप हो गया है। फिर ये जब जाएगा, ये क्या हो गया, नेक्स्ट पर ओवरलैप हो गया है, फिर नेक्स्ट पर ये क्या हो गया, ओवरलैप। मतलब सारे के सारे जो भी हैं सभी एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहा है, दूसरा तीसरे पर, नेक्स्ट वन पर क्या हो रहे हैं, ओवरलैप। और एग्जांपल क्या है, लेडी फिंगर, कॉटन एंड चाइना रोज। और थर्ड हमारा क्या है, इम्ब्रिकेट। क्या नाम है, इम्ब्रिकेट, एंड ओवरलैप वन अनदर, एक दूसरा पर क्या हो रहे हैं, ओवरलैप, बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां देखो, यहां ओवरलैप यहां भी था, लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन था कि सभी एक दूसरे पर कंटिन्यू ओवरलैप हो रहे थे। लेकिन देखो, इसके ऊपर ये दो ओवरलैप है, फिर इसके ऊपर ये ओवरलैप हो गया है, और इसके ऊपर इसने दोनों को ओवरलैप कर लिया है। तो यहां पर ओवरलैप यहां भी हो रहा है, इम्ब्रिकेट एंड ट्विस्टेड दोनों में ओवरलैप हो रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है और यहां पर पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो जैसे ही ऑप्शन में तुमको मिलेगा ओवरलैप, तो हमको इसको भी छोड़ देना है और इसको भी छोड़ देना। हमारा ऑप्शन जाना चाहिए कि दो ऑप्शन बचे हैं, क्या बचा है, ट्विस्टेड एंड इम्ब्रिकेट। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन मिलेगा हम चले जाएंगे ट्विस्टेड के बाद, और नॉट पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगा हम कहां चले जाएंगे, इम्ब्रिकेट के पास।
एग्जाम्पल क्या है, गुलमोहर एंड केसिया। और लास्ट वन आता है हमारा वेक्सिलरी। इसको हमने फैमिली जब पढ़ेंगे तो फैमिली में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वहां पर हम पेपिलिनेसी या फिर वहां पर स्टार्ट करेंगे, और वहां पर एग्जाम्पल क्या मिलेगा, पी एंड बी, ये स्पेशली याद रखना है। और यहाँ पर क्या होगा, 3 टाइप्स के हैं, मतलब ऊपर जो पेटल्स हैं वो कैसे हैं, स्टैंडर्ड, बीच वाले को बोलेंगे विंग्स, और लास्ट वाले को बोलेंगे कील। तो सबसे टॉप मोस्ट जो है वो स्टैंडर्ड होता है, साइड में होते हैं विंग्स, और लास्ट में क्या होता है, कील। अब देखो इसको लर्न कैसे करना है सर, समझ आया लेकिन लर्न नहीं हुआ। तो देखो एक कार थी, वो कार का कलर कैसा था, वेलवेट। और जैसे ही वेलवेट कलर की कार थी, बहुत ही हाई स्पीड में आ रही थी। जब हाई स्पीड में कार आएगी तो तू कहां जा रहा था, रास्ते पे जा रहा था, कार वहीं आएगी, ठीक है। और तुम्हारे बीच में क्या था, एक प्लांट था। प्लांट क्या था, कैलोट्रोपिस प्लांट। तो क्या हुआ, तेरा भी जाना हुआ, उधर से कार का आना हुआ, और कार का कलर कैसा था याद रखना है, वेलवेट। और तुम दोनों के बीच में एक प्लांट था, उसका नाम क्या था, कैलोट्रोपिस। मतलब क्या हुआ है, कार, कई बार होता है ना ऐसा, एक्सीडेंट होते हुए बच गए हम, है ना। तो क्या हुआ है, वेलवेट कलर की कार आई है, तू बचा है, और बीच में कौन है, कैलोट्रोपिस। मतलब तू घर जाके क्या बताएगा कि आज तो ऐसा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन मैं जस्ट टच करके कार निकल गई है, मुझे एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन कार मुझसे टच करके निकल गई है, मेरे ऊपर ओवरलैप नहीं हुआ है, बिकॉज हम दोनों के बीच में एक प्लांट था, उसका नाम क्या था, कैलोट्रोपिस। तो वेलवेट की कार थी, जस्ट टच करके कार निकली है, और वहां पर कौन है, कैलोट्रोपिस प्लांट बीच में बचा है, ये हमको वेलवेट याद होगा। फिर दूसरा ट्विस्टेड। ट्विस्टेड क्या होगा, ट्विस्टेड में देखो एक थी लेडी, कौन थी, लेडी। और जो लेडी थी वो कॉटन की क्या लेके आई थी, साड़ी। साड़ी कौन सी पहनी थी उसने, कॉटन की। कहां से, चाइना से लेके आई थी। कहां से लेके आई थी, चाइना से। और कौन से कलर की थी, रोजी कलर की, मतलब रोज कलर का उत्साह था। मतलब एक लेडी थी, लेडी ने कौन सा क्या पहना था, कॉटन की साड़ी पहनी थी। कहां से लेके आई थी, चाइना से, और कलर क्या था, रोजी था। और जब ऐसा सज धज के गाड़ी दीदी चलाएगी तो क्या कर जाएगी, गाड़ी ओवरलैप कर जाएगी, जो भी मिलेगा उस पर क्या कर देगी, गाड़ी ओवरलैप हो जाएगी। और ओवरलैप हुआ मतलब जस्ट टर्न पर क्या हो गया है, ट्विस्ट हो गया है। क्या हो गया है, जस्ट ट्विस्ट। ऐसा तुमने कुछ सॉन्ग भी सुना होगा, तो क्या था, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड मींस ओवरलैप होगा नेक्स्ट वन पर, जो भी उसको आगे मिलेगा वहां पर जाके क्या कर देगी, ओवरलैप कर देगी। कहां पर, ट्विस्टेड में। और वहां पर कौन थी, लेडी थी। कौन से क्या पहना था, कॉटन की साड़ी। कहां से लाई थी, चाइना से। और कलर क्या था, रोजी कलर। अब आया हमारा इम्ब्रिकेट। और जो इम्ब्रिकेट था, इम्ब्रिकेट में देखो क्या था, अब जो दीदी थी वो क्या खा के आई है, गुलमोहर मतलब गुलाब जामुन खा के आई है बच्चों। क्या खा के आई है, गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन दीदी ने जब खाया तब दीदी किस में खोई हुई है, गुलाब जामुन के टेस्ट में। और जब गुलाब जामुन के टेस्ट में खो गई है तो इम्ब्रिकेट में क्या होगा, ओवरलैप होगा। मतलब जो भी मिलेगा दीदी उस पर गाड़ी चढ़ा देगी, ओवरलैप कर जाएगी, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पर क्या था, पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जब यहाँ कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा तो क्या बोलेंगे लोग, कैसे गाड़ी चलाते हो, बोलेंगे कि नहीं, वो बोलेंगे मैं तो गुलाब जामुन खा के आई हूँ। इसका मतलब क्या, कैसे भी का मतलब केसिया। 2 एग्जाम्पल है, गुलमोहर एंड केसिया। यहाँ पर नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, कहीं पर भी क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, इम्ब्रिकेट। ऐसा डायग्राम जहां भी मिलेगा जहां पर्टिकुलर ओवरलैप नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे इम्ब्रिकेट। तो सबसे लास्ट में हमारा आने वाला है वेक्सिलरी। और वेक्सिलरी सबसे डिफरेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, देखने में अलग दिख रहा है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, पी का। यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब सबसे टॉप पे कौन होगा, स्टैंडर्ड। साइड में कौन होते हैं, विंग्स। और सबसे नीचे कौन होता है, कील। इसको हम एक किसी बर्ड से ट्राई कर सकते हैं कि सबसे ऊपर कौन होता है, स्टैंडर्ड चीजें हमेशा कहां होती है, टॉप पे। साइड में कौन होते हैं, विंग्स। और सबसे नीचे से मान सकते हैं बर्ड किसी कील को उठा के लेके जा रही है, और जब कील को उठा के लेके जाएगी तो दोनों पंजे उसके कैसे कनेक्ट होंगे, क्या मतलब। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि वेक्सिलरी में 3 टाइप के पैटर्न्स है, स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील। लेकिन जो कील्स है वो क्या है, दोनों अटैच हो जाते हैं, मतलब दोनों कील अटैच हो जाती है और बर्ड चली जाती है। एग्जांपल क्या है, पी एंड बीन। और फैमिली जब पढ़ोगे वहां क्या आ जाएगा, पेपिलियासी।
तो इस तरह से हम तीनों को देख लेंगे। चलो।